राजश्री टंडन मेरी पत्नी सुजाता जी के परबाबा हैं। बस अच्छे कर्म करो, किसी को तकलीफ़ मत दो, किसी का भला हो सके कर दो, नहीं तो कम से कम तकलीफ़ तो बिल्कुल ही ना दो। ये एक विचार था मेरे माता पिता का। बाबा ने कहा तो पंडित कोई काम हो तो बताओ। बोले महाराज जी सब काम आप ही कर रहे हैं, सब आप ही के कृपा से आशीर्वाद से हो ही रहा है। अचानक बहुत बारात के आने के बाद बहुत तेज एकदम बादल खूब आ गए, हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो गई और मौसम इतना ठंडा हो गया कि बर्फ और रूह अफ़ज़ा भूल के अदरक की चाय बनी, अदरक की चाय पिलाई गई। आप बेशक कर्म कांड पूरे ना करें, लेकिन जितनी मिनट को भी आप जुड़ें ईश्वर से, दिल से जुड़ें। और वहाँ सबके लिए आनंद था कि ये तो बड़ा सुहावना मौसम हो गया। और कहाँ लखनऊ से बारात आई थी, कुर्ता पजामा वाले जो चिकन के कुर्ते, और वो तो ठंड में लगा कि सिकुड़ जाएंगे। ईमानदारी की जब आती है बात, तो लाल बहादुर शास्त्री से बड़ा कोई हमारे देश में उदाहरण आज भी नहीं है, पूरे दावे के साथ। लेकिन उड़िया बाबा के साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी मिलने आए, उड़िया बाबा ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम गलत मार्ग पे हो, संन्यास लो, कहाँ पचड़े में पड़ रहे हो। आकाश मार्ग से आ रहे हैं। और उन्होंने आके महाराज जी को प्रणाम किया, और महाराज जी ने कहा कि हमने कह दिया है, अब लाल बहादुर संभालेंगी। गाँव में बहुत सारे भक्तों के फोन आते हैं, आप पूछते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में महाराज जी का क्या योगदान रहा। क्या आज़ादी के नायक महात्मा गांधी से कोई चर्चा हुई, कोई मुलाकात हुई? आज़ादी की बहुत सारी कथाएं हैं महाराज जी के साथ, लेकिन जो प्रकाशित हो पाई हैं या संज्ञानित हो पाई हैं वो बहुत थोड़ी हैं। आज हम ऐसी चर्चा करेंगे जो आज़ादी पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम बैठे हैं नोएडा, और आप देख रहे हैं पूज्य संजीव दादा का सानिध्य प्राप्त है, उनकी धर्म पत्नी भी साथ में है। तो आज हम जब इनके निवास पर आए तो हमें एक चित्र मिला, वो जरा चित्र दिखाएं। इसमें कौन कौन है ये आप नजदीक से देख लीजिएगा। इसमें 4 चित्र ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। इधर से जो बुजुर्ग से बाबा लग रहे हैं दाढ़ी, इनका क्या नाम है? ये पुरुषोत्तम दास टंडन है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ये नाम आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा और चिर परिचित होंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत महती भूमिका निभाई है। तो ये चित्र आपके घर में कैसे लगा है? मेरे परबाबा हैं, मेरे बाबा के कौन है? मेरे बाबा के पिता। आप एक्सप्लेन करें जरा। राजश्री टंडन मेरी पत्नी सुजाता जी के परबाबा हैं। बाबा के पिताजी हैं। बाबा के पिताजी, इनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, है ना? क्योंकि समय के साथ वही रक्त की धारा, वही विचारों की धारा, वही सांस्कृतिक धरोहर हमें जब यहाँ दिखी तो मुझे लगा कि इस बिंदु पर विचार होना उनके चाहिए। अगली पिक्चर में जी ये बताइए। परदादी हैं जी, इनकी पत्नी, धर्म पत्नी है। हाँ। इनका नाम क्या था? चंद्रमुखी टंडन। जी साहब, ये इतिहास में नाम नहीं मिला होगा, केवल ये बताया जाता होगा कि टंडन साहब की पत्नी के बारे में अगर कोई कथा होगी, कोई गाथा होगी, लेकिन आप नाम सुन लीजिएगा जी। और ये इनके समधी हैं, मतलब हमारे पापा के नाना नानी हैं, पिताजी के जी। और ये जो है आपके, ये मेरे बाबा स्वामी प्रसाद टंडन जी, ये उनकी पत्नी हमारी दादी जी, विद्या टंडन। राजश्री टंडन जी के सबसे बड़े सुपुत्र हैं जी, जी। और इनकी नातिन आपके सामने बैठी हैं, और आपको मालूम है कि परम अनन्य भक्त पंडित होदत्त शर्मा आपके पिताश्री हैं और आपकी ये पत्नी है। तो एक रिलेशन आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कि स्वतंत्रता नायक
और इधर धर्म हनुमान जी, देवत लिए हुए महाराज जी। तो इनका रिलेशन यहाँ बना, कैसे बना? मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपका विवाह जब हुआ जी, तो आप ऐसे सुनीता नाइक के परिवार से हैं, जी, तो यहाँ जो भाव था, यहाँ जो विचारधारा सांस्कृतिक मूल्यों की थी, तो एक तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें लड़ने की प्रवृत्ति, और इधर एकदम धर्म की प्रवृत्ति। तो जब आपका विवाह इधर हुआ तो हम केवल ये जानना चाहेंगे, आप उसी दौर में लौट जाइए कि भैया अभी आपको मिले नहीं हैं और आपके मन में क्या बातें आ रही हैं। मैं भी काफ़ी कहना चाहिए कि उन विचारों की थी जो कि रूढ़िवादी ना हो और विरोध करने वाली, कि यदि कोई चीज़ गलत है तो उसका विरोध करना, आवाज़ उठाना। लेकिन धर्म का कहीं ना कहीं बीज मेरे अंदर बचपन से था। हालांकि मेरे माता पिता और मेरा परिवार बहुत धार्मिक नहीं था। बस अच्छे कर्म करो, किसी को तकलीफ़ मत दो, किसी का भला हो सके कर दो, नहीं तो कम से कम तकलीफ़ तो बिल्कुल ही ना दो। ये एक विचार था मेरे माता पिता का। तो संत और भगवान और ये सब चर्चा, सत्संग, पूजा पाठ ये सब नहीं होता था। लेकिन मेरे मन में बचपन से था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे अड़ोसी पड़ोसियों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, या नवरात्र में हमें बुलाया जाता था, कंजकें जिमाते हैं जो लड़कियाँ कन्याएं, तो हम जाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हम हरिद्वार में रहे, बाल्यकाल मेरा हरिद्वार में बीता। तो जब सिटी में जाते थे तो अंदर एक छोटा सा मंदिर नया नया बना, तो जब संडे को मार्केट जाएं सपरिवार, तो सीढ़ी उतरने के बाद मैं पापा के सामने खड़ी हो जाती थी चलते चलते, अचानक उलट के, पापा पैसा भगवान जी पे चढ़ाने के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा था कि मंदिर में भगवान को पैसा चढ़ाया जाता है, हाथ जोड़े जाते हैं और प्रसाद में चिरौंजी दाना मिलता है, जो मुझे बहुत पसंद था। और भगवान जी को हाथ जोड़े जाते हैं तो भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं। ये मुझे रामायण की कथा पापा ने बचपन में सुनाई थी, बहुत छोटे में, तो उसकी एक छाप थी। तो वही मैं रही होंगी दूसरी तीसरी क्लास में, तो तब मैं यही करती थी कि तुरंत उलट के पापा के सामने खड़े होकर पैसे चढ़ाने के लिए, तो जो भी पैसा चेंज होती थी उनके पास वो मैं चढ़ाती थी। मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन, वो लोग अलग खड़े रहते थे। मैं जाती थी मंदिर में, मैं चढ़ा के और हाथ जोड़ के आती थी भगवान को, और प्रसाद में इलायची दाना जो होता था वो मिलता था। तो दोनों ही पक्ष मेरे अंदर थे। ये सुप्तावस्था में था कह सकते हैं, क्योंकि इसको खाद पानी मेरे परिवार में नहीं मिला, धर्म का जो था। और जो आंदोलन करने का एक जो जिस तरह का जज्बा था वो मेरे अंदर था शुरू से। तो जब आपका विवाह हुआ यहाँ पर, तो एक धर्म प्रवाह तो यहाँ था ही था जी। तो उसके साथ मेल मिलाप और जो सांस्कृतिक रिक्तता रही, मैं एक तरह से कहूँ, वो कैसे संपूर्णता को प्राप्त हुई जो आज हमें आप में दिखाई पड़ रही है? बस उस पर घुसते चले गए, अपने आप बहते चले गए, कुछ करना नहीं पड़ा। तो महाराज जी की गाथाएं आप सुनाते होंगे? उन दिनों तो नहीं इतनी महाराज की बात होती थी, कभी कभी होती थी। तो उन्होंने पुष्पा दीदी की शादी का, विवाह का जो प्रकरण था वो बताया। क्या हुआ था? कि वो था, हमारी जो दीदी है नंद बड़ी वाली, उनकी जब शादी तय हुई तो जून 23 जून की शादी थी, 18 जून। तो उन दिनों तो गर्मी पड़ती है अलीगढ़ में। तो पिताजी गए थे महाराज जी को न्योता देने और कार्ड देने। पिताजी यानी आपके पिताजी? जी, मेरे ससुर साहब। जी। तो वहाँ पिताजी से बात की तो उन्होंने, पिताजी ने, बाबा ने कहा तो पंडित कोई काम हो तो बताओ। बोले महाराज जी सब काम आप ही कर रहे हैं, सब आप ही के कृपा से, आशीर्वाद से हो ही रहा है। बस मुझे एक ही चिंता है कि इतनी गर्मी में महाराज जी बारातियों का स्वागत कैसे होगा, बड़ा पसीने वाला और गर्मी का मौसम होता है। बोले तुम चिंता नहीं करो, कपड़े लत्तों का इंतज़ाम कर लेना।
तो पिताजी समझ नहीं पाए, कपड़े लत्तों का इंतजाम कर लेने का क्या मतलब। तो बकायदा शादी में रूह अफ़ज़ा, बर्फ़ की सिल्लियाँ, सब कुछ गांव में सब तरह का इंतजाम किया था। बिजली नहीं थी गांव में, हाथ के पंखे लाए गए खूब, हाथ के पंखे और 2-4 सेवक ऐसे रखे गए कि भैया तुमको इशारा किया जाए तो तो हिलाते तुम पंखा करते रहना। जो बारात के आने के बाद बहुत तेज एकदम बादल खूब आ गए हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो गई और मौसम इतना ठंडा हो गया कि बर्फ और रूह अफ़ज़ा भूल के अदरक की चाय बनी, अदरक की चाय पिलाई गई और खेस मंगाए गए टेंट वालों के यहाँ से, खेस ओढ़े गए रात में। ओढ़े गए। और जब बारात विदा हुई शादी के बाद तो फिर वही मौसम गर्मी का। तो इस तरह के प्रकरण ये मुझे सुनाया करते थे। जी, जी। बहुत ज़्यादा नहीं, एक लाइफ का, एक जीवन का एक चरण होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा अपने करियर में, अपने संसार परिवार को संभालने में लग जाता है। एक एज होती है, एक एज होती है। जी, बच्चे पालने हैं, अभी परिवार की व्यवस्था करनी है सब। तो ये उस समय बहुत ज़्यादा महाराज के बारे में नहीं बात करते थे। और मुझे ये मालूम था कि हाँ, महाराज जी हैं, संत हैं, और एक संत की तरह मैं उनको देखा करती थी। तो इसी तरह था, बस धीरे धीरे अब अपने मायके से बाहर निकल आए थे। ये अपना बताया करते थे अम्मा किस तरह करती थीं, पिताजी कैसे, दिवाली की पूजा इनके यहाँ किस प्रकार होती थी, या और पूजाएं कैसी कुछ जो हैं वो कैसे करते थे। तो वो बस मैं सुना करती थी, मुझे अच्छा लगता था। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ किताबें पढ़नी शुरू करी जी। तो अपने आप में बहती चली गई इसमें। और पढ़ के मैंने बहुत, जैसे जो कुछ भी सीखा पढ़ के सीखा। फिर इन्होंने ये भी बताया कि अम्मा पिताजी बहुत रूढ़िवादी भी नहीं थे कि कर्म कांड में फंसे हुए हों, उस प्रकार के भी नहीं थे, खुले विचारों के थे। तो पिताजी का तो सीधा साधा और अम्मा पिताजी का था कि दिल से संबंध हो ईश्वर से, बुरे काम आप ना करें। आप बेशक कर्म कांड पूरे ना करें, लेकिन जितनी मिनट को भी आप जुड़ें ईश्वर से, दिल से जुड़ें, दिल से जुड़ें। हाँ। सही बात। हमारी अम्मा का तो ये है कि वो सवेरे 4 बजे जगा करती थी, हमारी सास जी। और दिन भर उन्हें फुर्सत नहीं होती थी, वो इतना काम काज करती थीं और अंत समय तक करती रहीं। लेकिन वो बिस्तर में ही बासी मुंह पड़े जब आँख खुली, 15 मिनट वो भगवान का भजन गा लेती थीं। अरे वाह। बस वो उनका भगवान का और उनका अपना समय 15 मिनट का 24 घंटे में होता था। इसके बाद उठ के वो कामों में लगी। फिर उनके पास दिया बत्ती करने का भी टाइम नहीं होता था, तो हमारी जो नंदें थीं, बहनें, दीदी लोग, वही दिया बत्ती वगैरह किया करती थीं। तो 2 धाराएं जुड़ी एक साथ, जी। आंदोलन की और ईश्वर भक्त की, जी। है ना। मित्रों, पुष्पा दीदी की शादी की चर्चा पूरी तरह से हम लोग कर चुके हैं। ये उस गांव का आनंद भी आपने लिया, और आज उनकी भाभी श्री के मुखार बिंदु से एक बार पुनः उस बारात में हम लोगों को शामिल होने का मौका मिला है। और अब अगली बार जिस लड़की की शादी हुई थी, हम उनसे ही मिलवाएंगे, ठीक है ना। वक्त का इंतजार है। तो दादा, जब ये विवाह हुआ, आज तो आप पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ भाभी मैं बिल्कुल, महाराज जी में घर भी है, जगह जगह चित्र लगे हैं, बातें भी यही होती हैं। तो कुछ कहना चाह रहे थे आप, बीच में मैंने रोका था। वो मैं ये कहना चाह रहा था, वो 18 जून को क्या हुआ, बारात आई, पछुआ हवा चलती है जून में, मॉनसून आता है 25, 26, 27, 28 जून के आसपास, प्री मॉनसून बारिश होती है, तो पहली पुरवाई चलती है। 18 जून को 11-12 बजे सुबह कड़क धूप थी, हवा का रुख बदल गया, पछुआ हवा पुरवाई हो गई और इतनी ठंडी ठंडी हवा आने लगी जैसे कहीं आसपास ओले गिर गए हों, और आसमान में घटाएं। तो हम सब लोगों ने वो बारात के लिए झंडी बना के बांधते हैं, सब बांध रखी थी। वो सजावट होती है गांव में, विशेषकर होता है, सब गांव के बच्चे जुट जाते हैं। हमारी चिंता ये थी कि हमारी झंडियाँ कैसे बंधेगी, समझ रहे ना। और ये क्या हो गया, तो मौसम गड़बड़ हो गया, कहाँ सुतली बांधे, ये गल जाएंगी, फट जाएंगी। और वहाँ सबके लिए आनंद था कि ये तो बड़ा सुहावना मौसम हो गया। रात को 7:30, 8 बजे तो सेहरन होने लगी, भोजन हुआ, जो शादी के कार्यक्रम होते हैं, फेरे वेरे, सब कुछ। रात में ये स्थिति हो गई कि जो बिछाने वाली दरी और गद्दे थे नीचे,
उनको निकाल के लोग ओढ़ने लगे। उड़ने लगे। और कहाँ लखनऊ से बारात आई थी, कुर्ता पजामा वाले जो चिकन के कुर्ते, और वो तो ठंड में लगा कि सिकुड़ जाएंगे। गांव में उस समय चाय वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी, और गर्मी का मौसम था, तो लस्सी की व्यवस्था की थी। वो 3-4 तरह के शरबत बने थे कासगंज से। हमारे एक बाबा होते थे, वो विशेष टीम लेके आए थे, ठंडाई शरबत सब गर्मी के हिसाब से बने थे। और वहाँ डिमांड हो गई चाय की, तो कहीं पत्ती वत्ती अरेंज करके 2-4 कप चाय मुश्किल से हो पाई, क्योंकि उस समय प्रचलन भी नहीं था गांव में चाय पीने का। तो ऐसी महाराज जी की अद्भुत कृपा है। पिताजी से कह दिया था, पंडित कपड़े लत्तों का अच्छा इंतजाम करना, फिर बाद में करते रहे। तो अब वो क्या होता था कि महाराज जी जब इतना एक्सप्लिसिट कोई चीज़ हो जाती थी, एकदम सामने हो गई हो, तो फिर आदमी रोक नहीं पाता था। तो पिताजी ने फिर सबको सुनाई। बड़े भाई साहब सत्यकाम भाई साहब जो पिताजी के साथ गए थे निमंत्रण देने, उनसे भी नहीं रुकी गई, उन्होंने भी सबको सुनाई कि भैया ये तो महाराज जी की कृपा है। ये भी समझ लीजिए, जैसे ही शादी का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, दिन में 3-3:30 बजे 19 जून को ऐसी गर्मी, सड़ी हुई गर्मी पसीने वाली, और इधर से बारात विदा होकर स्टेशन की तरफ जा रही थी। तो महाराज जी ने ठेका लिया था शादी कराने का गांव तक का। स्वतंत्रता का जो माहौल आपके यहाँ था, उसके बारे में घर में कभी चर्चा हुआ करती होगी, और जब यहाँ आई तो संतों के बारे में चर्चा हुई। जो कौन कौन से संत जो थे वो आपके, मैंने सुना है कि आपके परदादा के संपर्क में भी थे, कौन कौन थे? मेरे परबाबा देवराहा बाबा के यहाँ जाया करते थे। देवराहा बाबा के यहाँ? अरे वाह, इतना मुझे मालूम है। अच्छा, देवराहा बाबा, नीम करोली बाबा और उड़िया बाबा, ये आपकी चर्चा में आए हैं दादा। और देवराहा बाबा का एक प्रसंग सुधीर दादा के साथ भी है, जब उन्होंने कहा था कि तूने मेरा परिचय क्यों नहीं दिया, और सिर में थपक मारी थी। तो एक वो बहाना भी था और ज्ञान देने का उनका एक रास्ता भी था। तो दादा, जो उड़िया बाबा का जो कुछ रिकॉर्ड भी है, मैं स्पष्ट बता दूं कि महाराज जी का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में कार्य किया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जिस तरह से ऋषिकेश में उन्होंने एक आज़ादी के नायक को भोजन दिया था, जिस तरह से आपके परदादा की कहानी निकल के आ रही है। और एक बात और जो अभी बताएंगे, मैं इससे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लाल बहादुर शास्त्री का भी आपके परदादा से कोई संबंध था? जी, हाँ, स्वतंत्रता सेनानी सभी थे, कांग्रेस में ही थे जी, और उनका मिलना जुलना उठना बैठना था ही। जी जी। एक दफ़ा तो मतलब उनकी थोड़ी घनिष्ठता थी जी। वो घनिष्ठता थी। इसी पर प्रकरण का मैं एक बताना चाहूँगी कि एक दफ़ा मुगल सराय स्टेशन पे परबाबा की, हाँ जी, मुलाकात हुई ललिता शास्त्री जी से। और उन दिनों शायद शास्त्री जी जेल में थे। तो परबाबा की नज़र गई कि जो शास्त्री जी की पत्नी थी, उनकी मांग सुनी थी। तो शायद घर में इतनी उनके उस समय परेशानी थी कि वो सिंदूर के पैसे भी नहीं शायद उनके पास थे। तो उन्होंने चुपचाप कुछ पैसे कुछ उनके ललिता जी के हाथ में रखे कि भाभी, इससे आप सिंदूर खरीद लीजिएगा अपने लिए। मित्रों, शास्त्री जी की जब भी बात आती है तो लोग आज भी कसम उठाते हैं कि शास्त्री जैसा उन्हें बेटा चाहिए, शास्त्री जैसा उनके घर में कोई दीपक उजाला करे। क्यों कि ईमानदारी की जब आती है बात, तो लाल बहादुर शास्त्री से बड़ा कोई हमारे देश में उदाहरण आज भी नहीं है, पूरे दावे के साथ। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इतनी गरीबी कि नदी पार करने के लिए उफनती नदी में कूद के पढ़ने जाना, और वो दौर जब गुजर गया, आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे, तो आप जेल में हैं और पत्नी के पास आर्थिक संसाधनों का इतना अभाव है कि सिंदूर के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि मैं टंडन जी को मैं प्रणाम करता हूं, जो ऐसे सारे आज़ादी के नायकों के चरणों में अपना मस्तक रखकर मैं ये एपिसोड उन्हें अब समर्पित करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि परिस्थिति चाहे कुछ भी रही हो,
लेकिन अपने जमीर को उन्होंने अपने पास रखा। तो ये एक चीज थी। मैं दादा ये जानना चाहूंगा कि उड़िया बाबा के प्रमाण हैं, जरा बताएं। उड़िया बाबा की जीवन चरितावली जो उनके शिष्य थे आंजनेय, उन्होंने लिखी है। उसमें पहला प्रसंग मिलता है कि बंग भंग आंदोलन में 1907 में उड़िया बाबा कलकत्ता में भाग लिया, जेल गए और फिर जेल से छोड़ा गया। उसके बाद उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। उड़िया बाबा ने, जैसे ऋषि अरविंदो ने बदल लिया और वो पूर्ण रूप से आध्यात्म की तरफ चले गए। लेकिन उड़िया बाबा के साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी मिलने आए, उड़िया बाबा ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम गलत मार्ग पे हो, संन्यास लो, कहाँ पचड़े में पड़ रहे हो। उड़िया बाबा ने आशीर्वाद दिया सबको कि मातृभूमि की जो सेवा है ये अत्यंत धर्म से भी बड़ा कार्य है और इसमें जुट जाओ, सफलता मिलेगी। अनेक प्रमाण उड़िया बाबा की किताबों में मिलते हैं। और जब लखनऊ में संभवतः 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में उड़िया बाबा की भेंट गांधी जी से हुई थी। अच्छा, हाँ, ये प्रमाण है, उन किताबों में है। कड़ी से कड़ी मिल रही है। आप मना रिसर्च जब करो तो कुछ न कुछ मिलता है। अब आप सोचिए, जब कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हो रहा है, उड़िया बाबा जैसे संत हैं, तो वहाँ कौन कौन नहीं मिला होगा। आप सोच सकते हैं, स्वाभाविक सारा समझ रहे होंगे आप। तो आज एक प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिल गया होगा जब आप कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में महाराज जी की क्या भूमिका रही। हाँ, आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने अपने मानक नहीं तोड़े। क्यों? उड़िया बाबा जेल चले गए तो महाराज जी चाहते तो उन्हें ले आते सूक्ष्म रूप रखा के, है ना। जब किसी को समाधि दिला सकते हैं तो भाई कारागार में जो होते और उन्हें कृष्ण जी के जन्म की बात याद करो तो एक थपकी देते और लेवा लाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जो कायदन होना था वैसे ही हमको आज़ादी मिली। तो ये सब चीज़ें साबित करती हैं कि महाराज जी की बड़ी भूमिका रही है आज़ादी की लड़ाई में। आप मेरी बात से सहमत हैं? अब प्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रमाण नहीं हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि महाराज जी का बहुत कुछ कार्यकलाप रहस्यमय ढंग से होता था। दादा मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 2 देवदूत जैसे संत आए वहाँ कैंची और के पास कौन सा मंदिर है, भूमि आधार मंदिर में आए। हाँ। और बोले, दादा बोले कि मैं लिखते हैं दादा कि मैं आश्चर्यचकित रह गया, ये देवदूत वायु मार्ग से आकाश मार्ग से आ रहे हैं। और उन्होंने आके महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी ने कहा कि हमने कह दिया है, अब लाल बहादुर संभालेंगी। दादा की बुक में है, दादा की बुक में है कि अब लाल बहादुर देश का नेतृत्व संभालेंगे, ठीक करेंगे। और दादा कहते हैं उसके 3 से 4 दिन ही समाचार आ गया कि पंडित जी नहीं रहे। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हमने प्रकरण पढ़ा है किताब में कि जब 1962 का जब ये युद्ध हो रहा था जी, तो उससे पहले नेहरू जी एक बार गए थे आसाम और वहाँ बाबा भी पहुँच गए थे। तो नेहरू जी की रैली हो रही थी। जब लोगों को पता लगा कि नीम करौली बाबा आए हैं तो लोग रैली छोड़ के बाबा के दर्शन को भाग गए जी। तो उन्होंने, नेहरू जी ने पूछा कि भाई अचानक लोग कहाँ जा रहे हैं जी। तो बताया गया कि नीम करौली बाबा के दर्शन करने गए हैं। तो बोले, धन्य हो हमारा देश जहाँ पर कि राजनेता से ज़्यादा संतों को पूजा माना जाता है। और उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि बाबा अब ये युद्ध चल रहा है तो क्या हमारे यहाँ फिर ये कम्युनिस्ट आ जाएंगे, चाइना का हमारे यहाँ प्रभाव हो जाएगा? तो बोले, लाल झंडा हमारे देश में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हमारी संतों की भूमि रही है जी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पॉलिटिक्स है इसको अच्छी तरह वो समझ रहे थे और इसको दिशा भी दे रहे थे। तो ये एपिसोड आज़ादी के नायकों को समर्पित करते हुए आज लेते हैं विदा। चल पड़े। राम राम।